देश के 75वें गणतंत्र दिवस पर झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर शानदार परेड का आयोजन हुआ और सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे कार्यों पर आधारित झांकियां प्रदर्शित की गई। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के विजन पर कार्य शुरू किया है और इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भागीदार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब हमारा देश स्वतंत्रता के 100 साल पूरे कर लेगा तब तक विकसित भारत का अभियान भी साकार हो जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का लगातार प्रयास चल रहा है। उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार को सरकार की इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में बाधक नहीं बनने देना चाहिए। कहा किसी भी रूप में और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राज्यपाल ने यह भी कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के अंतर्गत महिलाएं मेट एवं बागवती सखी के रूप में कार्य कर रही हैं। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को इस वजह से ज्यादा गौर दिया जा रहा है क्योंकि इस समय सीएम हेमंत सोरेन ही भ्रष्टाचार के एक मामले में फंसे हुए हैं। कथित संपत्ति से जुड़े कुछ मामले से जुड़े हुए फंसे हुए हैं और ईडी लगातार उन्हें नोटिस दिए जा रही है, समन पे समन भेजी जा रही है। अभी 10वां ही समन या यूं के लिए एक चिट्ठी मिली है जिसमें साफ कहा गया कि अगर हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए इस बार ईडी के समक्ष तो ईडी उनके समक्ष उनके घर पर उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंच जाएगी। तो ये राज्यपाल का संदेश सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर ही एक निशाने के तौर पर देखा गया। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन अपने आप को पूरी तरीके से बचा रहे हैं। वह साफ कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वह दागदार नहीं है। उनके ऊपर अगर कोई दाग लगा होगा या कोई गलती की होगी तो वह कबूलेंगे, किसी से छुपाएंगे नहीं, खासकर अपनी प्यारी जनता से नहीं छुपाएंगे। हेमंत सोरेन ने पिछली पूछताछ के बाद भी यही बात साफ कही थी कि वह दागदार नेता नहीं है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। ये हथकंडा है, ये षड्यंत्र है जो कि यहाँ पर रचा जा रहा है मेरे खिलाफ। तो हेमंत सोरेन की इन बातों को सुनने के बाद कोई उन पर यकीन करे न करे लेकिन उनकी जनता यकीन कर रही है। लेकिन झारखंड के राज्यपाल के संदेश से साफ पता चल रहा है कि अगर राज्य में ऐसी कुछ स्थिति हुई तो काफ़ी कुछ एक्शन राज्यपाल के द्वारा भी लिया जा सकता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।